नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है अमेरिका के द्वारा ICBM के परीक्षण के संदर्भ में, है ना। हाल ही में अमेरिका ने ICBM का परीक्षण किया है और इस लिहाज से यह खबर चर्चा में आ गई है। आइए समझते हैं कि ICBM का जो अमेरिका ने परीक्षण किया है इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से ये जो स्थिति है ये अन्य देशों के साथ भी जुड़ती हुई दिखती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलिफोर्निया से इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, कैलिफोर्निया में वांडेनबर्ग, है ना, वांडेनबर्ग एक एयरफोर्स बेस है, वहीं से इसका परीक्षण किया गया है। क्या है ICBM के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसको हम कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या फिर इसे हिंदी में कह सकते हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या फिर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। हम आगे जिक्र करने से पहले एक बार ICBM को थोड़ा समझ लें, है ना, कि इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी खासियत क्या है और अमेरिका ने जब इसका परीक्षण किया है तो इसका फिर महत्व क्या है, इसके बारे में तब हम समझेंगे। ठीक है, देखो यह जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है यह न्यूक्लियर या फिर कहें नाभिकीय युद्धक शीर्ष को ले जाने में सक्षम होती है। ये मिसाइल नाभिकीय युद्धक शीर्ष यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर वारहेड्स, है ना। यानी कि ये मिसाइल अपने सिरे पर नाभिकीय युद्धक को, नाभिकीय हथियार को ले जा करके और किसी जहां भी टारगेट है, जहां भी लक्ष्य है उसको वहां पर गिरा सकते हैं और देन फिर वे सुरक्षित वापस लौट सकते हैं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इनकी जो रेंज होती है अमूमन 5500 किलोमीटर तक इनकी रेंज मानी जाती है। 5500 किलोमीटर तक इनकी रेंज मानी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जहां तक बात है कि भारत के पास में इस तरीके की मिसाइल है या नहीं है, तो भारत के पास में कहा जाता है कि अग्नि 5 जो मिसाइल है वो अपने आप में ICBM की कैटेगरी में शामिल है। हालांकि उसकी जो रेंज है वह रेंज लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास या फिर उससे थोड़ी अधिक मानी जाती है ना। अग्नि 5 के बारे में कहा जाता है यह एक ICBM का ही रूप है भारत के पास में। और विश्व के देशों में यदि हम बात करें तो अमेरिका के पास में, रूस के पास में, चीन के पास में, उत्तरी कोरिया के पास में भी ये ICBM की उपस्थिति है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की उपस्थिति है। जहां तक बात करें कि अमेरिका ने जो ये ICBM का परीक्षण किया है, यह कौन सा ICBM, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिनटमैन 3। इस ICBM का नाम है जो अमेरिका ने टेस्ट किया है और यह जो दूरी तय कर सकती है लगभग 9660 किलोमीटर की दूरी यह तय कर सकती है, यानी कि लगभग 10,000 किलोमीटर आप मानकर चल सकते हैं। और जो इसका स्पीड है 24,000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, इसकी गति, है ना। ये सारी स्थितियां इस ICBM के साथ में जुड़ी हुई हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब हम थोड़ा ये चर्चा करें कि अमेरिका ने जिस ICBM का परीक्षण किया है उससे अमेरिका क्या दर्शाना चाहता है। अमेरिका दरअसल ये दर्शाना चाहता है कि हम नाभिकीय प्रतिरोधक क्षमता संपन्न देश हैं और हमसे यदि आप कोई भी देश है जो कि अमेरिका से टकराने की क्षमता रखता है, टकराने की कोशिश करना चाहता है, तो उसे इस बात का इल्म होना चाहिए, उससे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका के पास में इतनी क्षमता है नाभिकीय हथियारों की।
और इस लिहाज से अमेरिका ने अपने नाभिकीय दमखम का प्रदर्शन करने की कोशिश की है। हालांकि अमेरिकी सेना का अलग तर्क है। अमेरिकी सेना ने यह कहा है कि बहुत पहले से ही इस परीक्षण की योजना बनाई जा चुकी थी। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि हाल में जो वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो तनावपूर्ण परिस्थितियां जन्म ली हैं, तो उसके प्रभाव स्वरूप, उसके रिप्लाई में हमने ये परीक्षण नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि रूस और यूक्रेन के तनाव के बाद या फिर अमेरिका के ताइवान के साथ संपर्क में जब बढ़ोतरी हुई है हाल के समय में, तो जब चीन के साथ तनाव की स्थिति यहां पर सामने आई है, इस लिहाज से अमेरिका ने परीक्षण किया है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह तर्क भी है भाई कि आखिर अमेरिका ने अभी ही ये परीक्षण क्यों किया। लेकिन अमेरिकी सेना अपने तर्क पर कायम है कि हमने इस तरीके से पहले ही योजना बनाई थी, लेकिन इसको डिले किया गया, कुछ कारणों से डिले किया गया। चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच में भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी फरवरी मार्च में, और उसके बाद चीन के साथ भी तनाव की स्थिति हाल के समय में पैदा हुई, तो अब हमने इसे परीक्षण किया है, इसका टेस्ट किया है। ठीक है, ये सारी स्थितियां यहां पर निकलकर सामने आती हैं। अब थोड़ा हम ये समझें कि इससे जुड़े हुए अन्य डायमेंशंस क्या हैं। देखो, वर्तमान में अमेरिका और ताइवान के बीच में संपर्क में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जब अमेरिका की प्रतिनिधित्वकर्ता नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं, तो फिर चीन का गुस्सा बढ़ जाता है और चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी का हवाला देता है। चीन ये कहता है कि कोई भी देश मेरे हिस्से को हमसे अलग नहीं कर सकता। ठीक है, और ताइवान खुद को एक स्वायत्त देश के तौर पर मानता है और इस लिहाज से अमेरिका ताइवान का समर्थन भी करता है। तो अमेरिका के माध्यम से जब ताइवान के साथ संपर्क में बढ़ोतरी की जा रही है, तो ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो उभर गया है ना। और इन बिटवीन चीन ने ताइवान जल संधि में हाल के समय में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी किए हैं, कुछ सैन्य अभ्यास किए हैं, जो सैन्य ड्रिल किए हैं, फायर लाइव मिसाइल का परीक्षण भी किया है चीन ने हाल के समय में। तो इस संदर्भ में भी अमेरिका और चीन के बीच का जो तनाव है ये बढ़ गया है। ठीक है, और ऐसे में अमेरिका के द्वारा आईसीबीएम का परीक्षण किया जाना कई सारे संकेत देता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि नाभिकीय युद्ध होता है, चाहे वो अमेरिका और चीन के बीच हो, चाहे वो अमेरिका और रूस के बीच हो, तो उसका नतीजा ओवरऑल बुरा ही होगा। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है कुछ समय पहले ही, और इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम समझें तो अमेरिका और रूस के बीच में यदि नाभिकीय युद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में 5 बिलियन आबादी की जान जा सकती है। बात समझ रहे हैं, 5 बिलियन आबादी की जान जा सकती है ऐसी स्थिति में। अभी मैंने आपसे जिक्र किया भी कि जो आईसीबीएम की व्यवस्था है, आईसीबीएम टेक्नोलॉजी या फिर आईसीबीएम का जो प्रौद्योगिकी है, यह अमेरिका के पास में भी है, रूस के पास में भी है, चीन के पास में भी है, उत्तरी कोरिया के पास में भी है और भारत के पास में भी है। भारत के पास में अग्नि 5 की बात की जाती है कि इसके पास में अग्नि 5 है। हालांकि उसकी जो रेंज है, उसका रेंज लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास माना जाता है, लेकिन वह भी आईसीबीएम की कैटेगरी में शामिल है। तो यदि अमेरिका और रूस के बीच में नाभिकीय युद्ध की स्थिति आ पड़ती है, तो फिर 5 बिलियन आबादी की जान जा सकती है। यह रिपोर्ट में बात कही गई है। बात समझ में आ रही है ना। और कुछ समय पहले ही जो संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि हाल के समय में जो परिस्थितियां पनपी हैं वैश्विक स्तर पर, ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नाभिकीय युद्ध नहीं होगा, और इसे लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। ठीक है, बीते दिनों आपको पता होना चाहिए 6 अगस्त और 8 अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम गिराए गए थे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो फिर उसके स्मरण में, उस बुरी घटना के स्मरण में यह जो दिवस है, यह दिवस यही संकेत करता है कि परमाणु बम कितने खतरनाक हो सकते हैं, नाभिकीय हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। और कुछ ऐसी ही स्थितियां वर्तमान संदर्भ में देखी जा रही हैं, और इसी को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चिंता जाहिर की। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि
केवल लोगों की जान ही नहीं जाएगी, इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, इससे खाद्य संकट की समस्या भी उत्पन्न होगी और बहुत बड़े पैमाने पर उत्पन्न होगी। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं जो प्रतिफल के तौर पर सामने आ सकती हैं यदि युद्ध की स्थिति बनती है, नाभिकीय युद्ध की स्थिति बनती है, तो फिर इन रिजल्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए सभी देशों को काम करने की जरूरत है। बहरहाल आईसीबीएम का जो परीक्षण किया है अमेरिका ने, इस संदर्भ में यहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि बाकी देश अमेरिका के इस परीक्षण को किस रूप में लेते हैं। हालांकि अमेरिका ने अपनी बात तो स्पष्ट कर ही दी है, मैंने उसका जिक्र किया ही। ठीक है, तो आज की चर्चा में हमने इस टॉपिक के माध्यम से यह समझने की कोशिश की है कि आईसीबीएम किस तरीके से काम करता है और यह कितना घातक हो सकता है, और नाभिकीय युद्ध की स्थिति यदि होती है तो वह वैश्विक आबादी के लिए, वैश्विक व्यवस्था के लिए कितनी अधिक नुकसानदेह हो सकती है। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।